नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की रीनेल की यूरिनरी सिस्टम की, जिसमें हमने उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके कौन कौन से ऑर्गन हैं उनके बारे में बात किया और रीनल सिस्टम का फंक्शन क्या है उस चीज़ के बारे में बात की। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीनल सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन किडनी के बारे में। हम इसमें किडनी के इंटरनल एनाटॉमी की बात करेंगे, एक्सटर्नल एनाटॉमी की बात करेंगे और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ यूरिन फॉर्म होता है और उसके बाद कैसे यूरेटर तक आता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं कि किडनी के ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, किडनी के बारे में ग्रोथ स्ट्रक्चर बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट इसका वेट रहता है 135 से 150 ग्राम के अराउंड इसका वेट रहता है। इसकी लेंथ की बात करें तो 12 सेंटीमीटर लंबी रहती है, लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर विड्थ रहती है इसकी और 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है इसकी, 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। यहाँ से यहाँ देखोगे इसकी लेंथ तो 12 सेंटीमीटर है और विड्थ देखोगे इसकी तो 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो थिकनेस देखोगे आपकी, इसकी जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या है? बीन शेप ऑर्गन है। बीन शेप ऑर्गन है जो किडनी है, बीन शेप ऑर्गन है और रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। क्योंकि पेरिटोनियम कैविटी के पीछे रहती है ये, तो इसके इसलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। और किडनी की बात करें तो रेड ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, रेड ब्राउन कलर की होती है। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो राइट किडनी है अपनी साइज में लेफ्ट किडनी के बजाय छोटी होती है, स्मॉल इन साइज होती है। क्यों? क्योंकि ये जो राइट किडनी है इसके ऊपर यहाँ की साइड लीवर होता है। ठीक है, लीवर के होने की वजह से ये किडनी छोटी होती है। ठीक है, तो जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो राइट किडनी प्रेफर नहीं करते, हम लेफ्ट किडनी लेते हैं क्योंकि लेफ्ट किडनी साइज में बड़ी होती है और उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होती है रेदर देन की लेफ्ट किडनी की, रेदर देन राइट किडनी के। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि राइट किडनी कौन सी किडनी प्रेफर करते हैं हम ट्रांसप्लांट के टाइम पे। ठीक है, और बात करें इसकी तो ये T12 से लेके नंबर 3 तक इसकी लोकेशन रहती है। थोरेसिक वर्टिब्रा थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से लेके लंबर वर्टिब्रा 3 तक इसकी वो रहती है लेंथ। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि कार्डिक आउटपुट का कितना % किडनी को ब्लड रिसीव होता है, कितना % किडनी को ब्लड रिसीव होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा ब्लड लेने वाला ऑर्गन है लीवर, क्योंकि लीवर ऑलमोस्ट 30% लेता है किसका? कार्डिक आउटपुट का, 30% ऑफ कार्डिक आउटपुट लेता है। दूसरे नंबर पे अपना ऑर्गन आता है किडनी। ठीक है, तो किडनी जो रहती है ऑलमोस्ट 25% कार्डिक आउटपुट का ब्लड लेती है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये भी पता करना पड़ेगा ना कितना ml ब्लड एटलीस्ट, मतलब एक राउंड फिगर में एक आइडिया आ जाए कि कितना ml ब्लड किडनी लेती है। तो कार्डिक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? कार्डिक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पता करेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आपका कि एक बीट में, एक हार्ट बीट में कितना ml ब्लड आयोटा में ड्रॉप करता है हार्ट। आयोटा में कितना ml ब्लड ड्रॉप करता है हार्ट एक बीट में, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये ऑलमोस्ट रहता है 70 ml के अराउंड रहता है। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया 70 ml आ गया। हार्ट रेट अपनी एक मान के चलो 70 है किसी एडल्ट ह्यूमन की, तो ऐसे करके हमारे पास कितना ml ब्लड आ गया? 5 लीटर ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब 4900 ml ऑलमोस्ट 5 लीटर ब्लड आ गया। तो 5 लीटर में से 1.5 लीटर यानी 30% तो कौन ले लेता है? लीवर ले लेता है अपना, और 1 लीटर से 1.2 लीटर अपनी ले लेती है किडनी। तो अपने पास ये क्वेश्चन भी रेडी हो गया कि कितना ml 1 लीटर से 1.25 लीटर तक कौन लेता है? किडनी लेती है, और 1.5 लीटर अपना लीवर लेता है कार्डिक आउटपुट का। ठीक है, लेयर्स ऑफ किडनी।
किडनी की कितनी लेयर रहती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि क्या काम फंक्शन रहता है, क्या नहीं रहता। सबसे पहली लेयर रहती है रीनल कैप्सूल रहती है, जो कि एक्सटर्नल लेयर रहती है। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर रहती है, ये येलो कलर वाला पार्ट है, ये रीनल कैप्सूल है अपना। कैप्सूल, ठीक है। और दूसरे नंबर की अपनी जो लेयर है, रीनल कैप्सूल का काम क्या है? रीनल कैप्सूल का काम है प्रोटेक्शन करना एक्सटर्नल ट्रॉमा से, किडनी को सेफ प्रोवाइड कराना और जो सराउंडिंग्स है उसके ऑर्गन के साथ कोरिलेट करके रखना। रीनल कॉर्टेक्स ये मिडिल लेयर रहती है। ठीक है, मिडिल लेयर रहती है, ये कहाँ होती है? ये जो रीनल पिरामिड्स हैं इनके बीच में और रीनल कैप्सूल के बीच में, इनके बीच वाली लेयर जिसको बोलते हैं अपन रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स ये जो लेयर है इसमें क्या होता है? ग्लोमेरुल्स पाए जाते हैं, ग्लोमेरुल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मिडिल लेयर है जो कॉर्टेक्स है जिसमें ग्लोमेरुल्स पाए जाते हैं। और जो तीसरी लेयर है इंटरनल लेयर जिसको बोलते हैं रीनल मेड्यूला। ठीक है, जो कि एक फंक्शनल लेयर है एक तरह से। ठीक है, वैसे तो दोनों ही लेयर फंक्शनल लेयर हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा। जो रीनल मेड्यूला है इसमें क्या होते हैं? मोस्टली रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं। रीनल पिरामिड पाए जाते हैं, ये वाले जो हैं ये रीनल पिरामिड्स हैं। ठीक है, जिनमें कि यूरिन कलेक्ट होके अपना कहाँ जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट थ्रू आगे रीनल पेल्विस में जाता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे। तो रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं किसमें? रीनल मेड्यूला में। ये एक तरह से एक फंक्शनल लेयर रहती है। रीनल मेड्यूला रहते हैं 8 से 12 नंबर में रहते हैं, जो कि एक तरह से फंक्शनल यूनिट है रीनल मेड्यूला की। लास्ट हम बात करते हैं रीनल मेड्यूला की इंटरनल लेयर, इंटरनल ऑर्गन रीनल पिरामिड्स के बारे में। पिरामिड्स एक ट्रायंगुलर शेप का ऑर्गन है। ठीक है, जिसके बेस को हम क्या बोलते हैं? रीनल पेपिला। रीनल पेपिला बोलते हैं। जो रीनल पेपिला है, यहाँ सारा यूरिन आके फिल्टर होके नेफ्रॉन से फिल्टर होके वो जो कलेक्टिंग डक्ट हैं उनकी रीनल पेपिला में कलेक्टिंग डक्ट ओपन होती हैं रीनल पेरेन्काइमा की। रीनल पेरेन्काइमा, अब आप बोलोगे 3 लेयर पड़ गए लेकिन हमें रीनल पेरेन्काइमा के बारे में नहीं पता चला। तो रीनल पेरेन्काइमा होती है ये दोनों लेयर, जो आपकी हो गई रीनल मेड्यूला हो गई और रीनल कॉर्टेक्स हो गई, इन दोनों से मिलकर अपनी होती है रीनल पिरामिड्स बनती है, जिसमें कि टोटल जो नेफ्रॉन है, जो नेफ्रॉन पढ़ेंगे हम तो उसमें बात कर डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन नेफ्रॉन दोनों तक एक्सटेंड रहते हैं। आपका जो नेफ्रॉन का मोस्टली पार्ट रहता है वो आपका कॉर्टेक्स में रहता है, लूप ऑफ हेनले वाला या कुछ पार्ट है अब जो अपना रहता है किसमें? मेडुलर लेयर में रहती है, इसलिए इसको फंक्शनल लेयर बोलते हैं। और इन दोनों लेयरों को मिला के बोलते हैं रीनल पेरेन्काइमा। ठीक है, एक बार हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कितनी लेयर रहती हैं? 3 लेयर रहती हैं। ठीक है, एक हो गई आपकी कैप्सूल हो गई, जो आपकी क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है, अपना सेफ प्रोवाइड कराती है। एक हो गई मेड्यूला, एक होगी कॉर्टेक्स जो मिडिल लेयर रहती है, जो आपकी कैप्सूल और पिरामिड्स के बीच में रहती है। और एक हो गई आपकी इंटरनल लेयर जिसमें कि क्या पाए जाते हैं? पिरामिड्स पाए जाते हैं, जो कि हो गई मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला हो गई। आपके पिरामिड्स पाए जाते हैं 10 से 12 नंबर में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर शेप के रहते हैं। ठीक है, जो अपने नेफ्रॉन्स रहते हैं, नेफ्रॉन अपने दोनों लेयर में रहते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला में। ये जैसे कि ये देख रहे हो, ये वाली लेयर है जो कॉर्टेक्स हो गई, आपकी इंटरनल लेयर है ये मेडुला हो गई। तो दोनों मिला के आपकी फंक्शनल लेयर हो गई, रीनल पेरेन्काइमा बनाती है। ठीक है, यहाँ से इनमें से फिल्टर होके यूरिन कहाँ जाता है? यूरिन जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से मेजर कैलियक्स हो गए, ये आपके मेजर कैलियक्स हो गए, माइनर कैलियक्स हो गए। माइनर कैलियक्स 2-3 माइनर कैलियक्स मिला के एक मेजर कैलियक्स बनाते हैं। ये वाला एरिया मेजर कैलियक्स हो गया। मेजर कैलियक्स बनाते हैं, आपके मेजर कैलियक्स छोड़ते हैं अपना कहाँ पे? ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस आपका फनल शेप ऑर्गन है, और ये क्या करता है? रिसीप्टर का काम करता है कि जो यूरिन आती है उसको रिसीव करके यूरेटर में डालता है। ठीक है,
इसमें रिड्यूसिबल वॉल्यूम 3 से 4 ml यूरिन, इसमें रिड्यूसिबल वॉल्यूम एक तरह से रहता है, हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना उसके बारे में, रीनल सिस्टम के बारे में। अगला वीडियो हम बनाएंगे, जो बनाएंगे नेफ्रॉन्स के बारे में, उसमें डिटेल वीडियो डालेंगे नेफ्रॉन में कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से केमिकल काम करते हैं, कौन कौन सा अपना इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, उसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि किडनी नेफ्रॉन्स के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो,